शांति। सब बच्चे कैसे हो? बढ़िया बाबा। ये नया घर, कई ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम समय पर छोड़ दिए। कई ऐसे कार्य होते हैं जिसको क्या करना देना चाहिए, जैसे मानो कम समय पर छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ हाथ पैर ही नहीं हिलाओ, ऐसा नहीं। अगर आपने अच्छी मेहनत किया है और आपने कोशिश किया है, ठीक है, और कोशिश में रुकावट है, तो ये सोच लो कि आगे चल के ये अच्छे रूप से होगा, है ना। आपकी जल्दबाजी में उसको कोई कीमत नहीं होगा। ओके, ये सोचेंगे ना, तब हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और वो कार्य फिर बाप सोचेगा, है ना। बल लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने समय पर कहते हैं इस सृष्टि में एक एक घड़ी ना एक्यूरेट चलती है। क्या चलती है? एकदम ये ड्रामा की घड़ी है, एक्यूरेट। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, 12 के 1 बजाने की, पर नहीं बजा सकते हैं। उसके बटन को घुमा के बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। एक घड़ी के बजा सकते हैं, लेकिन हजारों घड़ी के बजा सकते हो। चलो हजारों क्या, पूरे विश्व की घड़ी के बटन घुमा दो आप, बज जाएगा एक। लेकिन प्रकृति के हिसाब से, सूर्य चांद के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से कर सकते हैं? 12 का 1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर क्यों जबरदस्ती 12 का 1 करने पे लगे होते हैं? वो भी नहीं करना चाहिए ना। 12 का 1 बजाएंगे, 12 का 1 बजाएंगे। 12 का 1 जब बजेगा तब अपने समय पर बजेगा। अभी क्या करना है ना। 1 बजने तक इंतजार करो, लेकिन उसके बीच में हमें क्या करना है? उसके बीच में हमें इतनी सेवा उठानी है, इतनी सेवा उठानी है कि वाह, हम खुश रहे, अपने आप से संतुष्ट रहे कि हमने 1 घड़ी भी वेस्ट नहीं किया। नहीं तो कोई कोई बच्चे कहते हैं अच्छा इंतज़ार करते हैं, ठीक है, इंतज़ार करते बैठे रहेंगे, एक चीज़ पे फोकस करते रहेंगे, ये बिकेगा, ये होगा, ये ठीक होगा तो ठीक होगा। कभी ऐसा इंतज़ार नहीं करना। आज दुनिया में मेजॉरिटी इसी चीज़ में सोए पड़े हैं। क्या हमारा वो काम बनने वाला है, वो काम बन जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, है ना। और सारे कार्य छोड़ देंगे और सब कुछ छोड़ देंगे, सारे कर्म छोड़ देंगे, सारे कर्तव्य छोड़ देंगे, है ना। लेकिन किस इंतजार में रहेंगे दुनिया में? उसके चक्कर में और कर्म बिगाड़ लेते हैं। ये दुनिया वालों की बात बता रहे हैं, है ना, कि दुनिया के हिसाब में ऐसे चल रहा है। तो हमें क्या करना है? अब सोचो, विचार करो, उसके अनुसार और उसके टाइमिंग के अनुसार वो काम हुआ ही नहीं तो उसको कितना बड़ा हार्ट अटैक आएगा, है ना। क्या आएगा? और कितना दिल धक करेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इसके इंतजार में बैठा था, सारी जिंदगी गंवा दी और फिर भी कुछ नहीं मिला। तो क्या करना है? अगर आपका कर्म एक्यूरेट है, बेफिक्र उस पे निश्चिंता खत्म कर दी, आपको उससे सफलता कितनी मिलेगी मालूम है? जो आपने एक एक घड़ी को सफल किया उसका फल, और जो कार्य रुका हुआ है उसका फल मिलाकर के कितना हो गया? डबल हो गया ना। डबल नहीं, कई गुना हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करो, किसी चीज का इंतजार नहीं करो, अपना इंतजाम करो। ओके, क्या नहीं करना है? इंतजार नहीं करना है, पक्का इंतजाम करना है। अगर वहां से में कुछ नहीं मिलेगा तो हम इंतजाम करके बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिला तो नहीं सही, खुश है ना।
अपनी मेहनत से मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसलिए अपना इंतजाम पक्का होना चाहिए। इंतजार अब बाप करेंगे ना, बैठा है ना, दे दो चिंता, है ना, क्या करेंगे बाबा, और तो कुछ काम करते नहीं, इंतजार ही करेंगे बैठ के। तो बाबा जो आराम से बैठने वाला काम हो वो बाबा कर लेगा, है ना। जैसे हम सब वतन में बैठ के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन अपना इंतजाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंतजार ही करते रहेंगे, इंतजाम नहीं करेंगे, है ना, इंतजाम भी कर रहे हैं। अगली घड़ी ऐसी है बच्चों, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। जिस स्थान पे आप हो ना, वो स्थान सारी शक्तियों से भरपूर है, सारी शक्तियों से। बुद्धियों घुमाना तो मालूम पड़ेगा कैसे। देखो यहाँ आपका आदि पिता आता है। कौन आता है? ठीक है, और यहाँ पे अपना सबसे पहले पिता हुआ। कौन पिता? परम पिता, सबसे ज्यादा शक्तिवान, बलवान, ताकतवर है ना। फिर अपना आदि देवी भी, आदि देव भी, और अपना का कहते ना ब्रह्मा सो, ठीक है, वो भी है। और अपना जो बड़ा भाई छूट गया था, अब सबसे ज्यादा है संपूर्ण परिवार जिसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संपूर्ण परिवार जिसको कहेंगे, उस परिवार के आप सदस्य हो। नहीं, इस दुनिया में सब आधे अधूरे बटे पड़े हैं। कैसे है? अपने बच्चे, मुनमुन वाले बच्चे शंकर पार्टी वाले हैं, क्या कहते हैं, ऐसे बोलते जैसे शंकर उनका जन्म जन्म का दुश्मन बन गया हो, है ना। क्यों इतना दिल क्यों खाता है? विचार करो, सोच के देखो। शंकर पार्टी, पहले विचार के, शंकर पार्टी क्या होता है? क्यों इतना नफरत है? क्यों इतना, है ना। तो क्या क्या किया, है ना, प्रजापिता के बच्चों ने शंकर को अलग कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, फिर जिन्होंने अपने आप को कहा शंकर पार्टी ही, उन्होंने प्रजापिता को अलग कर दिया। ठीक है भाई, वो कहते तुमने हमारे को निकाला, हम तुम्हारे को निकाले। हो गया, उधर से अलग कर दिया, उधर से अलग कर दिया। कहाँ जाएंगे फिर वो दो? आपने भी निकाल दिया, आपने भी निकाल दिया, है ना। कहते हैं बच्चे, अपना शिव पिता तो है ही परम पिता, है ना, लेकिन वो अकेला सबका पिता है, पर उसने जो सबको ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिए है, स्थापना, विनाश, पालना का, है ना। जब तक वो तीनों की पूजा या फिर तीनों की मान्यता एक स्थान पे नहीं होगी ना, तब तक इस संसार का कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, वो संपूर्ण नहीं कहलाएंगी, वो अधूरी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अधूरी। क्योंकि अपना बाप तो है, देखो बाबा को तो अपने ब्राह्मण परिवार में भी याद करते हैं, जाता है, ताकत देता है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सब उसको याद कर रहे हैं। अपना बाबा भक्ति वालों को भी पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके भक्त है। ठीक है, फिर कहते हैं अपना बाबा जिन्होंने अलग अलग पार्टियां खोली, उनको भी ताकत देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, देगा ना। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं है, जहाँ एक एक परिवार होना चाहिए था,
हर एक आत्मा का कर्तव्य है। जैसे कहते हैं ना, अपने स्थापना का कर्तव्य हुआ, ठीक है, तो कितना बड़ा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, कितना बड़ा एक विस्तार बन गया, स्थापना हो गई। भाई जिसका कर्तव्य है, अभी वर्तमान समय क्या है, किसका कर्तव्य आने वाला है ना, उनका कर्तव्य आने वाला है ना, तो क्या हम उनसे विमुख हो जाएंगे? कैसे हो सकते हैं? कैसे? हाँ, कोई अपने आप को शंकर कहे, इस स्थूल दुनिया में अपने आप को कोई शंकर कहे, वो सबसे बड़ा नालायक है। क्या है? क्या हो रहा है? वो सबसे बड़ा क्या है? नालायक है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम अपने से उनकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी जन्म में, माना किसी भी जन्म में, जब हम अपने से उनकी तुलना नहीं कर सकते, कोई सृष्टि का मनुष्य कहे मैं शंकर हूं, तो वो क्या होगा? वो वहां से वहां मुंह रखूंगा, बिल्कुल महामूर्ख होगा। क्योंकि इस सृष्टि के वस्त्र वो नहीं पहनेगा, इस देह रूपी वस्त्र को वो नहीं पहन सकता, क्योंकि उसका कर्तव्य ही ऐसा है ना, है ना। कहते हैं, बाबा ने कितनी बारी समझाया, अगर शंकर देह रूपी वस्त्र पहने, विनाश का कर्तव्य वो करेगा, तो सारा पाप किस पे चढ़ेगा? उसी पे चढ़ेगा ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा है, ये सृष्टि का पाठ अपने आप बंधा हुआ है, इसमें विनाश के कर्तव्य में किसी का दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? जो सभी दोषों से मुक्त हो, निर्दोष। निर्दोष का अर्थ है शंकर, शंकर का अर्थ है सिर्फ लाइट का बना हुआ शरीर। जब शिव बाबा प्रवेश करेगा तो सृष्टि के कर्तव्य होंगे, जब निकल जाएगा तो सब कुछ उसी पे। और दोषी कौन बनता है? जो इस सृष्टि में जन्म लेता है। कौन बनता है? जो जन्म लेता है, कर्म करता है, कर्म विकर्म हो या अकर्म हो या पाप कर्म जो भी हो, है ना। निर्दोष और दोष का लेप छेप किस पे लगता है? जो इस संसार में जन्म लेता है। तो अपना बड़ा भाई तो निर्दोषी है ना, है ना। क्या है? निर्दोष है, कोई लेप छेप नहीं। इसलिए बल प्यार करो, पर किसी देहधारी को सोच करके कि वो शंकर है, वो प्यार नहीं करो, ठीक है। क्योंकि देहधारी कोई भी नहीं हो सकता। और आने वाले समय में क्या शुरुआत हो भी गई है ना। सारी दुनिया में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उनका काम चालू होने वाला है। जैसे कौन सा एग्जाम्पल पे? अच्छा, जैसे सरकार होती है ना, सिस्टम बना हुआ है ना, ऐसे ही जब कहते हैं स्थापना होता है, तो भाई स्थापना के कर्तव्य में उनका जय जयकारा, पालना के कर्तव्य में सारा पूरा विश्व के महाराजा विष्णु बन के बैठेगा। अब विनाश के कर्तव्य में तो जिसका कर्तव्य है, जिसकी सरकार है, उसका ही जय जयकारा। तो सरकार किसकी आ गई? है ना। तो किसकी सरकार आई? महाकाल की सरकार आई है। भाई हम सब समर्पण, हम सब सहयोगी है, सहयोग होना ही पड़ेगा। हम किसी की कर्तव्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते, कोई बाधा नहीं डाल सकते, है ना। तो अभी हमें सबको समर्थन देना है। क्या देना है? समर्थन देना है। किसको? क्योंकि अपने में खड़ा हुआ है ना, है ना। अपने बड़े भाई सब खड़े हुए हैं,
तो वो खड़े हो गए। देखो उसमें तो उन्होंने ने तो एक चीज फिक्स करके रखी है, तुम रो के दो हंस के दो, देना तो मेरे को ही है। सही बात है ना? हाँ, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। भले स्थापना के कर्तव्य में ऊपर नीचे कर देते हैं, करते भी है, लेकिन ये जो सरकार आने वाली है इसमें किसी का ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। मैं क्या कहूँगा भाई, तुम रो के दो हंस के दो, वोट तो इधर ही जाएंगी। निर्विरोध और सबकी हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, क्या है मालूम है? सबसे बड़ी बात ये है कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है ना? कि भाई दूसरा बटन दबा देवे, बटन एक ही दिखेगा भाई, यही दबाना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी दबाना ही है ना? अगर कहेंगे हम बटन नहीं दबाएंगे तो क्या कहेंगे? अपना जो संकेत है ना, पूरे चेहरे को स्कैन कर लेता है, आपके चेहरे से बटन दबा देगा। बटन के सामने तो आएंगे तो देखने के लिए, पर दूसरा बटन है नहीं है, वो बटन अपने आप ही दब जाएगा। है ना? हाँ, पूरा स्कैन कर लेगा। हाँ भाई, आप हाथ लगाओ नहीं लगाओ, शिकल तो आई गई, बोर्ड तो डली गई, अब कहाँ जाएंगे भाग के? कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिए अभी सरकार आने वाली है और अपना सरकार आने वाला है। वाह वाह, अरे अपना सरकार अपनी सरकार को लेकर के आ रहा है ना? अपना सरकार अपनी सरकार को कहेंगे, अपनी सरकार अपना सरकार अपनी सरकार को लेके आ रहा है ना? कितना बढ़िया है, देखो वंडरफुल बात। और अभी ओम का क्यों कराना शुरू किया मालूम है? क्योंकि इसमें सब आ रहे हैं, है ना? क्योंकि इसमें सब आएंगे, सब बाराती होंगे, है ना? तो सबके लिए क्या रहेगा? एक ही, है ना? सबके लिए एक ही शब्द रहेगा, क्योंकि बटन ही ओम है। जो उसको दबाएगा वो जाएगा, है ना? जिसने किया वो मतलब बटन दब गया। चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, चाहे पशु करे चाहे पक्षी करे, है ना? हाँ, एक ही बटन है, क्या? ओम बोला, बटन दब गया और आप फिक्स हो गए। फिक्स करने जा रहे हो बाबा। इसलिए जैसे कहते हैं ना, कोई खड़ा होता है उसके समर्थन में, भाई उनको वोट देना, उनको वोट देना, तो आप सब क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? ओम करो, एक को वोट दो हो, ठीक है? और हम तो सबसे नजदीक के हैं। क्या है मालूम है? हम सबसे नजदीक वाले हैं, सबसे नजदीक वाले। इतना नजदीक वाला भी तो कोई हुआ नहीं है जो मिल रहे हैं, और जिसने सच्चे मन से बाप को पहचान लिया और जान लिया, वो बन गया एकदम नजदीक का बच्चा, चाहे कोई भी हो और कहाँ भी हो। लेकिन जिसने बीच बीच में गफलत की, नहीं अभी थोड़ा और रुको, अभी और 2-4 हज़ार की भी होने दो ना, फिर देखते हैं, फिर जाएंगे, क्या कहेंगे? ठीक है, फिर आपको भी ऐसे चलाएंगे, है ना? तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पक्के समर्थन वाले हैं वो एक जगह अंगद के जैसे पैर थमा देंगे, भाई हमने तो पूरी तरह से समर्पण किया है अपने बाबा को। बाबा कोई भी माने नहीं माने, अपन पूरी तरह से क्या है? समर्पण। और भाई ना की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ना कर ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं है ना, है ही अपना बाबा, है ही अपना बाबा। अपने बाबा ने
स्थापना करा दिया, विनाश का कर्तव्य है। देखो एक्यूरेट बना हुआ है, एक्यूरेट। स्थापना, स्थापना के बाद पालना नहीं आएगा ना। स्थापना के बाद विनाश क्यों आता है? स्थापना हो गई ना, तो उस बीज को उठाया, एक साइड रखा, बीज बचा कलयुगी दुनिया का विनाश। विनाश, जो मुट्ठी भर बच्चे थे, फिर क्या होगा? विष्णु के राज्य में फिर क्या होगा? उन बच्चों का पालना होगा। क्योंकि स्थापना के बाद पालना देखा, कब देखा? स्थापना के बाद कभी पालना होती नहीं। स्थापना करके विनाश, और फिर बहुत साफ सुथरी सृष्टि पे पालना होती है, जहाँ कोई दुख नहीं, कहाँ कुछ भी नहीं, सारा कचरा साफ किया, फिर पालना है ना। अपना बाबा देखो, विचार सोचो, कभी विचार करो, हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। कितने भाग्यवान हैं। यहाँ हम सब एक बाप के बच्चे, क्योंकि बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहस्य को जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, वो है सही मायने में सच्चा सच्चा देवता। ठीक है, क्योंकि कोई उसको मान रहा है, उससे ईर्ष्या करा रहा है, उसको मान रहा है तो उससे ईर्ष्या करा रहा है ना। देखो कहाँ कहाँ तो क्या कहेंगे, एक साथ सब कोई रख देंगे, और कहाँ कहाँ तो एक को रखेंगे, दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे। ये भी क्या होगा? ये भी सही नहीं होगा। इसलिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि हम एक्यूरेट स्थान पर पहुंच गए। अभी तो कितना मजा आ रहा है ना, जब अंतिम समय में सबको साक्षात्कार होगा, और जब दिखेंगे इतनी बड़ी स्टेज पे आप बच्चे, तो क्या सोचोगे? वाह, देखो हम कितने अच्छे, बाबा से कितने प्यार से पास से मिल रहे थे, है ना। कितनी दिल खुश होंगी। अभी भी होती है, अभी भी होती है, लेकिन आगे भी होगी। इसलिए किसी को ज्ञान सुनाओ या ना सुनाओ, पर वोट जरूर दिलवा दो, है ना। मतलब ओम जरूर करवा दो, चलेगा। ज्ञान सुनाओ, नहीं पहचाने नहीं पहचाने जो भी होगा, पर जिसने ओम करवा दिया, मतलब समर्थन मिल गया, वोट मिल गई। ठीक है, अब आप देखते हैं कितनी वोट बनाते हैं, है ना। आप हो ना, तो फिर वोट बननी है भाई, अपन तो है, हम लोग सबसे पहले है ना। अपन का तो पूरी तरह से समर्थन है। एक बार भी समर्थन किया वो भी हो गया। बिल्कुल, वोट मिल गई, वोट मिल गई, एक बार हो गया। ये तो बोल रहे हैं ये बढ़िया राजा बनने वाला है आगे, इसलिए क्या करना है, कराओ। ये नहीं देखना है कोई कैसा है, किसी ने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने, कोई किसी को कोई मांगने वाला है, जो भी मिले, जो भी मिले। 1 मिनट चलो ओम करो, ओम करने से बहुत ताकत आएगी, देखना बहुत शक्ति मिलेगी। करवाते चलो, करवाते चलो, करवाते चलो। और इसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होंगी, इसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं। हाँ। वो आपने बताया था 21 वाला क्या रहस्य है? छोड़ दो ना, छोड़ दो हो, छोड़ दो। हाँ, जब समय आएगा तब रहस्य भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी 2 ही महीने, 2 भी नहीं, 1 ही महीना बचा। अब तो क्या हुआ? ये मैंने की 21 तारीख। देखो बच्चे, मार्च भी पकड़, आपकी बुद्धि में और बाप की बुद्धि में बड़ा फर्क है। तो मार्च भी पकड़ सकते। ठीक है, इसलिए ये सोचना है, जो बाप को कर्तव्य कराना है ना, वो कैसे करा लेगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो जरूरी थोड़ी कि अपना आपकी दृष्टि में दिखा करके दिखा दो कोई किसका ये दिया था। ठीक है, तो इसलिए
वो जो भी होगा, है ना। अरे अपने बाप की भविष्यवाणी है, खाली नहीं रहेगी। और जब बाप ने कर दिया, दुनिया में तो बड़े बड़े साधु सन्यासियों की भविष्यवाणी खाली चली जाती है। ठीक है बाबा, हाँ। जो हम बच्चे सभी को ओम कराते हैं तो माला के मन के बनी गए, तो जो संसार में अपने आप नियम अनुसार करते हैं तो वो तो 33 करोड़ में नहीं आता है ना। नहीं उनका नहीं, अलग release देखो है। 33 करोड़ में वो एक 33 करोड़ वाले बच्चे अलग है, अलग है। वो आपके साथ भी सेवा भी कराएंगे, समर्थन भी देंगे। ठीक है, वो ऐसे बच्चे। और चलो ठीक है, वो जो 33 करोड़ में जो भक्त आत्माएं ओम कर रही है, अच्छा एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि आगे आपके साथ नहीं जुड़ेंगे? अभी भक्ति तो जुड़ रहे हैं ना, भक्त और जुड़ेंगे, तो वो तो पहले से कर रहे, तैयार तो हो रहे हैं ना, तैयार हो रहे हैं, तो उनको तो आने में थोड़ा भी सेकंड नहीं लगेगा, उनकी भूमि बनी हुई है। हाँ। तो वो तो जुड़ ही गए हैं। आप सोचो 33 करोड़ में भी आना होगा, तो हम सोच के क्यों रखे? वो तो भक्त है। भक्त क्या बच्चा नहीं बन सकता? हम सब कौन थे? कौन थे? तो क्या बन गए? जैसे वो भक्त है, वो भी बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, और अब तो आने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, सब जल्दी जल्दी होगा। ओके। और बाबू कई ऐसे कहते ओम हम पहले से करते थे, लेकिन मतलब उसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, मतलब है नहीं। उनको बोलो अब करो, अब उसका प्रभाव डबल रूप से होगा। क्योंकि बच्चे आपको एक चीज बताते हैं, मानो जिसको टाइम देखना नहीं आता, उसको घड़ी दे दो। क्या दे दो? उसको पता ही नहीं इसका क्या यूज होता है, पर उसको आप ये दे दो तो क्या करेगा? फिर आप दूसरी घड़ी लेके उसके पास जाओ, मेरी घड़ी में 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। अरे मेरे पास भी ऐसी घड़ी है, क्या फायदा हो रखी है? हैं? अच्छा, तो आपको ये नहीं मालूम कि इसमें 3 बजते हैं, 4 बजते हैं? नहीं, घड़ी तो है ना, टाइम का क्या करना है ना? है ना? ये क्या होता है? ये ऐसी शक्ति है। मानो किसी के पास एक चीज है, पर उसको उसका शक्ति का मालूम नहीं है, उसको उसकी पावर का मालूम नहीं है। और जब आप उसके पास जाकर के उसकी पावर बताएंगे कि इस घड़ी में इतना समय दिखाती है, या आपके 24 घंटे दिखाती है, और इसको देख करके आप अपने समय को सफल कर सकते हैं। बाबा पहले तो घड़ी नहीं थी, तो समय कैसे देखते थे? इसको समझाना था। ज्योग्राफी लेके बैठ गई। अपने हाथ देखे थे। बात कौन सी चल रही है? ये ओम की बात कौन सी चल रही है? ओम की बात है ना? यही बता रहे हैं ना, समझ गए? सबके पास था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि इसमें इसका इस तरीके से यूज होता है ना? तो उसको आप उसकी कीमत बताओ, उसकी शक्ति बताओ, उसमें ताकत क्या है वो बताओ, और फिर कहो इस विचार के साथ अब आप ओम करो। समझ में आया? समझ में आया? है ना? और कुछ भी ये डब्बा, ये छोटा सा डब्बा रखा है, हर किसी के घर में होगा, लेकिन क्या क्या बच सकता है वो हर किसी को मालूम नहीं होगा, है ना? सब अपने तरीके से बजाएंगे उसको, लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से बजाएं, सोचो, उसको रखो इधर उठा करके रखो। अब ये सिर्फ एक खाली बाजा है, ओके। अब इसमें दुनियावी गलत विकारी गाने बजाओ तो वाइब्रेशन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा ना। अब दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है कि इसमें बहुत अच्छी गाने भी बज सकते हैं। अब आप इसमें ओम बजाओ, डब्बा तो यही है, पर शब्दों में क्या ताकत है। अब इसमें ओम बजाओ, जो आपके घर में आएगा ना, वो अपने आप ही समर्पण हो जाएगा। समझ में आया ताकत का? ये ताकत है, सबके पास होगा।
लेकिन उसको सिखाओ सिर्फ अपने को, ये पक्का समर्थन होता है। ठीक है, ये जो पहले से कर रहे हैं ना, हम पहले से करते हैं लेकिन प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ना। वो अपनी इच्छाओं को रख करके करते हैं, बस ओम कर रहे हैं, बस करना है, पता कुछ नहीं है कि इससे होगा क्या, बस। ओके बाबा, हाँ, जैसे कि अभी हम यहाँ हैं तो पड़ोस में प्रदर्शनी लगाई है, कोर्स करा रहे हैं, फिर हम लोग निकलते आते हैं तो देखते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, दर- कितनी बढ़िया बात है। डर के मारे सेवा तो कर रहे हैं, मैं तो घर में घुस के बैठे थे। सही बोले आप। हाँ, यही तो चीज करना है, अपने उधर भी ऐसे ही किया ना, नया सेंटर खोला, यही तो करना है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये सोचो कि आप सबको जागरूक कर रहे हैं, है ना। बैठ गए थे निश्चिंत, बोले हमारा सेंटर हो गया, बस खा पी के मिल अब आप कराओ, चारों सबको बोलो ओम कराओ, सबको चारों तरफ घर घूमो भाई, अपने घर में 5 मिनट बैठ करके ओम को ध्वनि करो। इससे परमात्मा से बहुत ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और अपने घर में बजा करके रख दो ओम का उच्चारण। देखो बच्चे, इस चीज में डरना नहीं है। कारण क्या है, आप बच्चे संपूर्ण परिवार के सदस्य हो। देखने वाला अपने आप देख लेगा, संभालने वाला बैठा है ना, कौन है, बैठा है ना। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, दिल से ये थोड़ा भी निकाल दो, 1% भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सोचो, वो तो डरे हुए ना, क्योंकि बाप नहीं है। बाप नहीं है तो क्या होगा, डर होगा। आपके पास कौन है, अरे आपके पास सब है, सब है। कहते ना, शिव का पूरा परिवार है, सब आपका साथ देंगे। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद देखेंगे, आकाश में लाइट के फरिश्ते हुए घूमते हुए नजर आएंगे। इन आंखों से देखेंगे, इन आंखों से, हकीकत में इस विश्व में फरिश्ते घूमते हुए दृश्य, ऐसा नजारा आएगा, ऐसी भीड़ लगेंगी। समझ में आया? और इन आंखों से देखेंगे, इन आंखों से, स्थूल आंखों से देखेंगे। सभी शास्त्रों में भी गायन है ना फरिश्तों की, ऐसी बड़ी बढ़िया ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। वो दृश्य देखने वाला होगा, और फिर वो संकेत करेंगे आपकी तरफ उंगली दिखा करके, ऐसे ऐसे संकेत करेंगे। सारा विश्व ढूंढता फिरेगा, कहाँ गए, ढूंढो उनको। वो पूरी तरह से वो ऐसे उतरेंगे, ठीक है। और जहां वो उतर रहे होंगे ना, जैसे कहीं ये हेलीकॉप्टर उतरता है तो दूर दूर से देखने जाते हैं, तो ऐसे लाइन के साथ वो सब उतरेंगे एक स्थान पे। और कहाँ उतरेंगे, जहाँ आप बच्चे होंगे, और उतर के गायब हो जाएंगे, उतर के गायब होते जाएंगे। पूरी लाइन बनी होंगी, फिर सबको संकेत मिल जाएगा, यहाँ पावर हाउस है, इन सब की टीम इधर ही रहती है, ढूंढो इनको, है ना। ऐसा नजारा आएगा, देखने वाला नजारा है, इतना बढ़िया नजारा आएगा, देखना। ऐसे उतरेंगे फिर गायब हो जाएंगे, उतरेंगे फिर गायब हो जाएंगे, उतरेंगे फिर, ऐसे लाइन लगेंगी, इतना तक सारे विश्व के लोग उनको देख नहीं देते। ठीक है, ये दृश्य है, देखना क्या, वाह वाह। अपन तो अभी देख रहे थे, है ना, अभी भी आपको बताया, देख भी लिया, वंडरफुल। और फिर सब कहेंगे, अभी तो आप जा रहे हो ना सब जगह, फिर वो लोग आएंगे, फिर वो लोग आएंगे ढूंढते हुए। सोचो कितना मजा आएगा, क्योंकि है ना। फरिश्तों का राजा बैठा हुआ तक फरिश्ते कहाँ जाएंगे, सही है ना। अब फरिश्ते का राजा जहाँ होगा, फरिश्ते वहीं जाएंगे ना, है ना।
अभी आप ये सोचो, फरिश्तों का राज आता है तो कोई कहता हम ब्रह्मा को याद नहीं करते, भाई मत करो, अपन ने थोड़ी बोला याद करो। ये सोचो फरिश्ता आया है, क्या सोचो, फरिश्तों का राजा आया है, सारे फरिश्तों को लेकर के आएंगे। ओके, समझ में आया क्या करना है? इसलिए दिल खोल के सेवा पे लग जाओ, आगे बाबा देखेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई आपको गाली भी दे दे, भैया ओम शांति ही, आप ओम करो और जीवन सफल करो, ठीक है? ऐसे करके आ जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं आपने मुझे 4 सुनाई तो मैं आपको 10 सुनाऊंगा। ये मूर्ख वाले बच्चों की निशानी है। जो ऐसे करते हैं वो बच्चे फिर क्या होगा, थोड़े टाइम में डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? डिस्टर्ब होकर फिर सेवा नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है, जो आपके साथ कोई बहस करता है या फिर कुछ बोलता है, ओके भैया आप महान, अरे आप तो एकदम महान हो, आप तो भगवान के फरिश्ते हो, आप तो हमसे भी परम ज्ञानी हो। आप तो ऐसे हो, हाँ आप सही हो। नहीं, उसमें आपके अंदर का भाव आना चाहिए। हाँ 2 मिनट के लिए चाहे कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपसे क्या तुलना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ओम से बड़ी कोई ताकत नहीं होंगी ही, अपनी बात भी रखो, है ना? ओम से बड़ी कोई ताकत नहीं होंगी। आपके पास जितनी शक्ति है ना, अगर वो बिना ओम के मिले तो बताओ, हम आपके अभी चरणों में पड़ जाएंगे। ऐसे बोलो, हम आपको अभी अभी चरणों में पड़ जाएंगे। जो आप जितना भी ज्ञान सुना रहे हो उसमें एक बार भी ओम का उच्चारण नहीं करते हो तो, ठीक है? बस बच्चे, जब दुनिया में कोई CM PM खड़ा होता है तो सबके सामने हाथ जोड़ता है। ओके, और जो उसके साथ में खड़े होते हैं ना, वो भी हाथ जोड़ते हैं। और ये सोचो हमारी कितनी बड़ी सरकार आने वाली, तो हमें कितना निर्माण होकर के चलना चाहिए। कोई नहीं, 2-4 गाली हमने हमें दे दी तो क्या गया हमारा, कुछ घिस थोड़ी गया है, या कोई टुकड़ा थोड़ी चला गया अंदर से। कितनी बढ़िया बात बोली, देखो वो तो कितनी गाली खाते हैं, है ना? तो आपने को क्या, आपकी ड्रेस को देख करके कोई ज्यादा गाली देगा ही नहीं, है ना? तो ये देखो, ये अपने को करना है। जितना निर्माण होके चलोगे ना, उतना आप बच्चों का बड़ा ऊंचा गायन होगा। बस उतने वोट ज्यादा अपना कौन खड़ा हुआ, ये देखो ना, पोजीशन भी तो देखो, है ना? भाई अगर अपने को सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा ना, अपन ऐसे कर देंगे, भाई कुछ भी करो पर ओम जरूर करना, है ना? कुछ भी करो पर वोट जरूर देना, है ना? ओके, चलो भाई, ओम शांति। फरिश्तों के रहने वाले, फरिश्तों की दुनिया से आए हैं, सभी फरिश्तियों का याद प्यार, जनक बच्ची का, शोभा बच्ची का, है ना? और भी जो टीम बैठी है उन सब का भी याद प्यार है। थोड़ा नाम लीजिए ना उनका। नहीं 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 नहीं, बाबा ने बोला। हाँ, क्या और भी तो है ना, जरूरी थोड़ी कि सबको शरीर मिला है। आपके पिता है हम क्या है, ठीक है? ओके, और भी फरिश्तों की। और ऐसा नहीं सोचो, और ऐसा भी नहीं सोचो कि भाई सिर्फ जो ब्राह्मण परिवार में है वही नहीं, भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी फरिश्ते बन के आए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि जो ब्राह्मण परिवार में जो सिर छोड़ते वही बनेंगे। अरे भक्ति वाले तो उनसे भी अच्छे अच्छे फरिश्ते हैं, कितने बढ़िया, वाह! उनके अंदर अपने बाप के लिए इतना प्यार है, सबके लिए इतना सम्मान है, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड है ना? और ऐसा नहीं एक ही धर्म वाली, कई कई धर्मों वाली,
आप सोचो, पंडो सब में से निकल के फरिश्ते बन रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें धर्म पिताएं भी तो पूरा समर्थन देंगे ना, परम पिता को भी तो सब धर्म पिताएं क्या देंगे? समर्थन देंगे। अच्छा, धर्म पिता को ये मत सोचना जो अलग अलग पार्टियां खुल रही है, धर्म पिता नहीं, धर्म पिता तो स्वच्छ और साफ धर्म स्थापन करता है, वो धर्म पिताएं अलग है, जिनके शरीर लिए वो अलग है, पर जिन्होंने लिए वो अलग है, ठीक है? उन सबका समर्थन भी तो होगा ना, है ना? कोई इधर है तो कोई ऊपर है। अच्छा, अपन को समझ में आ गया, आपके पूछने वाले थे, है ना? अपन ये कहती, अच्छा बाबा क्या उन्होंने शरीर नहीं लिया कि दुनिया में नहीं है? ये पूछने वाले थे। ओके, हाँ पिता है, इन फरिश्तों के पिता है। ओके, अभी चले। ये देखो छोटे छोटे टेलीफोन में सबकी शिकलियाँ दिखती है, बढ़िया टेलीफोन है, देखो साइज का साधन कितना बढ़िया काम आ रहा है। ये नुकसान भी करता है और फायदा भी करता है। क्या बाबा? टेलीफोन ये सिर्फ 5% फायदा, 10% फायदा और बाकी नुकसान। खासकर भारतवासियों को तो पूरा ही नुकसान कर दिया ना, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ देता है, नुकसान है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ये नुकसान है ना? ओके बच्चों, और अपन ने ये भी बोला था, इस पे 10, 12, 15 सबको जोड़ करके बिठा करके ओम कराओ, वो भी कराओ। उस सेवा कोई तो शुरू करो, 1 घंटे का आप करोगे, 2-3 जने करो उस सेवा को, अलग अलग टाइम होना चाहिए। मेरे बैंक में क्या? एक फाइल तैयार किया है। अच्छा, लेके आओ। ठीक है बच्चों, एक ऐसे जोड़ो जो नए सभी बच्चों को जुड़ जाए एक साथ, और फिर उसमें बैठो भाई, हम अपने सामने टेलीफोन रखो, जैसे अपन की शक्ल दिख रही थी, आपकी सबकी दिख रही थी, तो टेलीफोन रखो, फिर ओम कराओ। चलो मेडिटेशन करते हैं, सब करेंगे। ओके है? क्या लेके आए हैं? फाइल बनाया। अरे वाह, मेरा पापा आ गया। ईश्वर की नजर आप मेरे पर, आप पर नहीं बोल रहा, नजर मेरे पर है, क्योंकि मेरे पर है तो मेरे को देख रहा है ना भाई, मेरे को देखे ना मेरा बाबा, तो उसको क्यों देखे? अच्छा, एकदम एक्यूरेट। ये बहुत अच्छा किया बच्चों ने। अभी इसको दिखा के कितना सेवा कर सकते हैं आप, देखो। ये हर जगह देखते हैं। अच्छा, अब ये अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके।